हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए इशू ऑफ शेयर चैप्टर से हमने 10 बहुत अच्छे एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं। आइए देखते हैं उनको। देखिए, क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 रुपए का एक मिस्टर एक्स का फॉरफिट किया क्योंकि फर्स्ट कॉल 2 रुपए की उन्होंने नहीं दी थी। फाइनल कॉल 3 रुपए की कंपनी ने मांगी नहीं है। 700 शेयर रीइशू कर दिए गए, 5 रुपया लिया, 7 रुपए का क्रेडिट दिया। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। तो देखिए, कैपिटल रिजर्व में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर होता है जितना शेयर को रीइशू करने पर प्रॉफिट होता है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि कितना पैसा फॉरफिट किया है उसको मालूम कर लें, और फिर जितना पैसा आपने यूज करा है रीइशू का उसको लेस कर दें तो वो प्रॉफिट होगा। तो यहां पर क्या लिखा है कि फाइनल कॉल 3 रुपए की कंपनी ने करी नहीं, तो 7 रुपए की कॉल करी है कंपनी ने। कॉल्ड अमाउंट है 7 रुपए, उसमें से 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा? ₹5 पर शेयर। एक शेयर पर 5 रुपए कंपनी ने फॉरफिट किए। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितने शेयर रीइशू किए हैं उनका ही प्रॉफिट निकालना है। तो 700 शेयर कंपनी ने रीइशू किए, 5 रुपया पर शेयर कंपनी ने इस पर जब्त किया हुआ है, यानी कि फॉरफिट किया हुआ है। अब रीइशू पर कंपनी ने कितना डिस्काउंट दे दिया? 5 पर इशू के 7 मान लिए, तो यानी कि 700 इंटू 2, 2 रुपए कंपनी ने कम लिए हैं। 5 रुपए लेकर के मान लिया कि 7 रुपए दे दिया, तो 2 रुपए कंपनी ने कम लिए, तो वो इन्होंने अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दिया। तो 3500 रुपीज फॉरफिट किए, उसमें से 1400 रीइशू में खर्च हो गए। तो ये 700 शेयर जो रीइशू हुए हैं उन पर 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आंसर है आपके पास 5000, 3500, 2100, 1400। तो आंसर हो जाएगा 2100 रुपए। 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए, नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एलॉटीज। अगर शेयर को प्राइवेटली प्लेस किया गया हो तो एलॉटीज क्या कर सकते हैं? कैन सेल देयर शेयर व्हेन दे डिजायर टू डू सो। जब उनकी मर्जी तब उन शेयर को बेच सकते हैं, या फिर वो उसको बेच ही नहीं सकते हैं, या फिर 1 साल के बाद बेच सकते हैं अलॉटमेंट डेट के, या फिर अलॉटमेंट डेट के 3 साल बाद बेच सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट जिन शेयर का होता है उनमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर का, कि जिस दिन अलॉट हुआ उसके 3 साल के अंदर आप नहीं बेच सकते, 3 साल के बाद बेचेंगे। तो आंसर 4 होगा, कैन सेल देयर शेयर 3 ईयर आफ्टर अलॉटमेंट डेट। स्वेट इक्विटी शेयर रेफर्स टू। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? शेयर इशूड टू पब्लिक एट डिस्काउंट, शेयर इशूड टू वेंडर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर इशूड टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं कि जो शेयर आप एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और टेक्निकल नो हाउ। तो इसका आंसर बनेगा 3, शेयर इशूड टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट। मार्केट प्राइस से कम पर उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर 10,50,000 एंड इशूड शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एक कंपनी ने 10,50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी और वेंडर को 100 रुपए का एक शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पर दिया। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी शेयर इट हैज टू इशू टू वेंडर। वेंडर को कितने शेयर इनको इशू करने पड़ेंगे। तो देखिए, बहुत आसान है ये भी। नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकालने हैं जी। कितना पैसा देना है वो लिख लो, 10,50,000 रुपया। शेयर का इशू प्राइस क्या होगा? इशू वैल्यू। अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितनी है? 100, प्रीमियम 5% यानी 5 रुपए, तो 105 रुपए पर इशू होगा। इसे काटोगे 1, 1, 2, 3, 4, 0, तो 10,000 शेयर देने पड़ेंगे। 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए, प्लस 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए प्रीमियम, तो 10,50,000 चुकता हो जाएंगे। तो आंसर 2 आएगा, 10,000। नेक्स्ट है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कांट बी यूज्ड फॉर। शेयर को इशू करके जो प्रीमियम मिलता है उनको किन चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? बाय बैक फॉर ऑफ ओन शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए, बाय बैक ऑफ शेयर हो सकता है, जो अपनी शेयर कंपनी बाय बैक करती है उसके लिए यूज हो सकता है। बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, यानी कि फ्री में शेयर देती है कंपनी। जैसे आपका 10 शेयर है तो कंपनी का 10:1 मोर है, तो 10 वाले को 1, 100 वाले को 10 ऐसे शेयर कंपनी देती है विदाउट कैश, मतलब उससे कुछ पैसा उसके लिए कंपनी नहीं लेती है, तो बोनस शेयर हो जाते हैं, वो भी हो सकता है। डिबेंचर को इशू करने में डिस्काउंट भी राइट ऑफ हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, तो शेयर तो डिस्काउंट पर भी इशू होता ही नहीं, तो यहां यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने 5,000 शेयर 10 रुपीज का एक इशू किया था ए को, जिसका पेमेंट करना था 3 एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर 2, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल।
ए फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद ए कुछ नहीं दे पाया, यानी कि ए ने क्या दिया आपको, केवल एप्लीकेशन 3 रुपए की दी हुई है। फिर लिखा है व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट कैन कंपनी अलाउड ऑन इट्स री इशू, शेयर को डिस्काउंट पे इशू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब री इशू करते हैं तो उस समय डिस्काउंट दे सकते हैं, जिसको शेयर फॉरफिटेड अमाउंट से लिया जाता है। तो पूछा गया कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं अगर कंपनी ने 3000 शेयर री इशू किए हो। तो देखिए जितना पैसा आपने शेयर्स के लिए फॉरफिट किया है री इशू पर, उससे ज्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। कितना फॉरफिट किया, 3 रुपए एप्लीकेशन के दिया है, तो ₹3 पर शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया, तो मैक्सिमम पर शेयर 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। री इशू कितने शेयर किए हैं, री इशू किए हैं 3000 शेयर, तो इंटू 3000, तो मैक्सिमम 9000 रुपए का डिस्काउंट आप इन शेयर्स पर दे सकते हैं। जो 3000 शेयर री इशू किए हैं उन पर मैक्सिमम 9000 का डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ऑप्शन होगा 2, ₹9000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने 2000 शेयर ऑफ 10 ईच जो रमेश को इशू किए थे उनको फॉरफिट कर लिया। पेमेंट करना था कैसे, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, फर्स्ट कॉल 2, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। रमेश ने 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दे पाया, तो आपसे पूछा है कि कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट करना पड़ेगा शेयर को फॉरफिट करते समय। तो देखिए ध्यान ये रखना है कि जितना पैसा, जितना अमाउंट प्रीमियम का अनपेड रहता है उसको आपने फॉरफिट करना होता है, सॉरी उसको आपने फॉरफिचर के समय डेबिट करना होता है। तो यहां देखिए कि रमेश ने 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और शेयर उसको मिले 2000, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 5000 शेयर मांगे, कंपनी ने 2000 शेयर दिए, तो 3000 शेयर का पैसा। अब कितना है देखिए, एप्लीकेशन दिया उसने केवल 3 रुपए एप्लीकेशन के दे रखे हैं, तो 3 3 जा 9, 9000 रुपया उसका फालतू आया हुआ है। अब इस फालतू पैसों को आप कहाँ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में और प्रीमियम में, दो जगह करने हैं आपने अलॉट इसको यूज। अब कितने हैं देखिए, अलॉटमेंट 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, 2 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपए अलॉटमेंट हो गया। शेयर बंदे को इशू किए थे 2000, तो 2000 इंटू 3 6000 रुपये तो अलॉटमेंट ले सकते हैं और 2000 इंटू 2 4000 रुपये प्रीमियम ले सकते हैं, तो फालतू 9000 है, पहले इसे ले लेंगे 6000 रुपये, उसके बाद 3000 और बच रहे हैं, तो 3000 इसमें से ले लेंगे आप प्रीमियम के, 1000 प्रीमियम अनपेड रहेगा, तो आपको 1000 रुपीज प्रीमियम का डेबिट करना पड़ेगा जितना अनपेड रह गया। क्वेश्चंस में क्या होता है, ज्यादातर ना पूरे ही पैसा अनपेड होता है, तो मैक्सिमम यही होता है कि 4000 अनपेड है तो पूरे 4000 ही डेबिट कर दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैसा फालतू जब वो प्रीमियम को भी सेट ऑफ करता है, जैसे यहाँ पर 9000 फालतू थे, 6000 अलॉटमेंट सेट ऑफ हुआ, 3000 प्रीमियम, उसके बाद 1000 अनपेड है, तो इसका आंसर आएगा 6135, यानी कि 1000 आंसर आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अल्फा लिमिटेड ने 10000 शेयर 10 रुपए का एक इशू किए, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और बाकी 2 रुपया देना फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन मिली 15000 शेयर के लिए, अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे किया गया सभी एप्लीकेंट्स को, तो आपको पूछा गया व्हाट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट ड्यू होगा। ठीक है, आपको बताना है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट विल बी, अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू होगा। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि 10000 शेयर हमने इशू किए, तो 10000 इंटू अलॉटमेंट 2 रुपए, 2 20,000 रुपये हो गया, उसमें से 5000 शेयर फालतू आ रखे हमारे पास पैसा, 10 इशू के 15 है, तो 5000 इंटू 3 15,000 रुपये घटा देते हैं इसमें से। तो ये नहीं है, यहाँ पूछा है कि अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगा, तो चाहे ज्यादा आया चाहे नहीं आया, आपको अलॉटमेंट तो ड्यू पूरा 10000 शेयर करना पड़ेगा, 10000 इंटू 2 20,000 रुपया। अगर आपसे पूछते हैं कि क्या पैसा मिलेगा, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, या कितना पैसा अलॉटमेंट में मिलेगा पूछा जाता, तो फिर आप इस 20 में से जो 15000 एक्स्ट्रा रखे उनको लेस करते हैं, तब 5000 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका 20 जाएगा, क्योंकि पूछा है ड्यू कितना पैसा होगा, तो ड्यू तो पूरा पैसा होता है। देखिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ए कंपनी, इनमें से कंपनी के लिए क्या करेक्ट नहीं है। ये सब कंपनी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, तो आपको बताना है कौन सी करेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि कंपनी कभी मरती नहीं है, लगातार चलती रहती है, ये तो करेक्ट है। बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी करेक्ट है। कांट स्यू और बी स्यूड, कंपनी के ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता, ना ही कंपनी किसी और के ऊपर मुकदमा कर सकती। लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कंपनी की लायबिलिटी शेयर की वैल्यू तक लिमिटेड है, तो ये परपेचुअल सक्सेशन सही है, बॉडी कॉर्पोरेट सही है, लिमिटेड लायबिलिटी सही है। कांट स्यू और बी स्यूड गलत है, क्योंकि कंपनी मुकदमा कर भी सकती है किसी के ऊपर, कंपनी के ऊपर भी किया जा सकता है, तो ये कांट हट जाएगा। बी स्यू, स्यू एंड बी स्यूड ये होता है, इसमें कांट नहीं आएगा।
तो यानी कि ये वाला गलत है। नेक्स्ट है, इन केस अ कंपनी फॉर फेल टू अचीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट रिसीव फॉर शेयर्स विद इन 8 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, otherwise it has to pay interest at the rate dash for the days of delay। तो इनमें से बताना है कितने रेट से। तो देखिए क्वेश्चन ये बताया गया है कि अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल पाए तो जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होगी उससे 8 दिन के अंदर कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा जो शेयर के लिए उनको मिला है। अदरवाइज जितने दिन डिले होंगे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किस रेट से, 5, 10, 15, 20, तो 15% के रेट से देना पड़ता है। तो ये बच्चों 10 क्वेश्चन शेयर के। इसी तरह से हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट और भी चैप्टर्स के लाइक MCQs और पेपर्स वगैरह बना करके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।